जरूरत से ज्यादा खाने पर बार बार दस्त लगता है। अगर सरकारी नौकरी हो तो कलुआ लड़का भी मस्त लगता है। जिसने मोहब्बत में अपने महबूब को खुदा कर दिया है, खुदा ने भी अपना वजूद बचाने के लिए उनको एक दूसरे से जुदा कर दिया है। और मैं अपनी बताऊं, उसको मैं भगवान की तरह पूजता था। उसने मुझे इस बात पे छोड़ दिया। मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा था, ये बताइए आपका दिल इतना साफ है, बचपन में साबुन खाती थी क्या? इस बात को हमको छोड़ के चली गई। तब हम उनसे बोले थे कि रसगुल्ले चुराएंगे तुम्हारी शादी में हम बेस रख कर बेटर का। अगर किसी और से शादी की तुम तो जयमाला पे हम तार काट देंगे जनरेटर का। मोहब्बत के सिवा और भी गम है जमाने में। आजकल जरा भी कोई नहीं सोचता चूना लगाने में। जब मुझको पता चला कि वो किसी और से शादी कर ली, तो फिर मैंने भी अपने बेजान पड़ी जिंदगी में रंग घोल लिया। अपना मोबाइल निकाला और तुरंत शादी.com पे अपना अकाउंट खोल लिया। और मेरा अकाउंट देखकर लड़की वाले रिश्ता लेके आए मेरे घर। मैंने उनको पानी पत्ता कराया, हालचाल पूछा। उसके बाद जो लड़की का बाप था मुझसे पूछने लगा कि बेटा, आजकल जो इंटरनेट पे अश्लीलता फैल रही है, इसको कैसे देखते हो? मैंने कहा अंकल जी, आजकल जो ये इंटरनेट पे अश्लीलता फैल रही है, इसको हम फुल एचडी में देखते हैं। वो लोग भी मुझे रिजेक्ट करके चले गए, लेकिन लास्ट में मेरी एक शादी हुई, मात्र एक शादी। और मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं कमाने गया, वहां से मैंने एक पत्र लिखा उनके लिए कि जानू, इस महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिल पाई है और मैं आपको 50 किस्त भेज रहा हूं, उसी से इस महीने काम चला लीजिएगा। कुछ दिन बाद फिर मुझे एक पत्र वापस मिला, और जब मिला तो मैंने उसको देखा। जब खोला तो उसमें लिखा था, प्रिय पतिदेव जी, सर्वप्रथम आपके चरण स्पर्श। जैसा कि मुझे पत्र मिला है, आपने उसमें बताया है कि इस महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिल पाई है, मैं आपको 50 किस्त भेज रहा हूं, और जो आपने 50 किस्त भेजे थे वो मुझको मिल गए हैं, जिसमें से मैंने 10 किस्त सब्जी वाले को और 20 स्कूल के प्रिंसिपल को फीस के रूप में दे दिए हैं। दूध वाला 10 किस्त में नहीं मान रहा तो उसको 11 देने पड़े। और लास्ट में मकान मालिक किसी भी कीमत पे 9 किस्त से नहीं मान रहा था तो उसको साथ में एक झप्पी भी देनी पड़ी। और लास्ट में उसमें लिखा था, आपकी पत्नी व्रता पत्नी रूपवती देवी। तब मुझे समझ में आया कि शादी के समय जो झूठ बोला जाता है कि मेरा बेटा कुछ नहीं खाता पीता, आज भी दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे तो यही झूठ है कि मेरी बेटी गऊ है, गऊ। मैं आपको अपनी हालत बता रहा हूं कि मांग भरने की सजा मैं इस कदर पा रहा हूं, मांग भरने की सजा मैं इस कदर पा रहा हूं, ये मांग पूरी करते करते मैं मांग के खा रहा हूं।
आपको बताऊं, ये जो मोटे लोग होते हैं ना, ये हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या खाऊं कि मैं दुबला हो जाऊं, क्या खाऊं कि मैं दुबला हो जाऊं। लेकिन ध्यान देना एक बात का, ये सोचते खाने का ही है। और मेरे तो आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि हम लोग कुछ भी खाएं, चाहे जितना कलरफुल खाएं, लेकिन पॉटी हमेशा पीली ही होती है। मोटापे से मुझे एक बात याद आई कि अभी 2 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गया था, तो वहां एक पेशेंट डॉक्टर के पास था जो मोटापे से रिलेटेड दवा लेने आया था। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि मोटापा कम करने के लिए आपको 1 रोटी खानी होगी बस। तो वो पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब, ये जो 1 रोटी खानी है, ये खाना खाने के बाद खानी है कि खाना खाने के पहले? अच्छा, मैं कल मार्केट गया था, तो वहां मैंने सोचा कि आज हम जितनी भी दुकानें हैं, सभी दुकानों पे आज जो स्लोगन लिखा होता है, आज मैं सभी दुकानों का स्लोगन पढ़ूंगा। तो सबसे पहली जो मेरी नजर गई, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे गई। तो उस पे लिखा था कि अगर आपके पास कोई फैन नहीं है तो आप मुझसे फैन ले जाएं। उसके बाद फिर मैं गया एक गोलगप्पे की दुकान पे, तो वहां जो स्लोगन लिखा था कि गोलगप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो या ना हो, लेकिन मुंह बड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने एक फल की दुकान पे गया, तो वहां जो स्लोगन लिखा था, वहां स्लोगन लिखा था कि कर्म आप करिए, फल मुझसे ले जाइएगा। उसके बाद फिर मैं गया एक तेल की दुकान पे, तो वहां जो स्लोगन लिखा था, वहां लिखा था कि सिर्फ भगवान ही नहीं, हम भी बाल बाल बचाते हैं। अच्छा, दुकान से मुझे याद आया कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में कुछ वर्ड जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हिंदी के भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो साइलेंट होते हैं, कुछ शब्द हैं जो साइलेंट होते हैं, बस आप ध्यान नहीं देते। जैसे कि आप किसी दुकान पे भाव ताव कर रहे हैं, तो दुकानदार बोलता है कि हम आपको ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, तो उसमें चूना शब्द जो होता है वो साइलेंट होता है। दुकानदार चूना लगाने की बात करता है। उसके बाद जब शादी विवाह तय होता है, तो जब लड़की वाले बोलते हैं कि हमारी बेटी गऊ है गऊ, तो आप समझिएगा कि उसमें सींग वाली जो है वो साइलेंट होता है। सींग वाली गऊ होती है वो। और इसके अलावा एक शब्द और साइलेंट होता है, आपको नहीं पता होगा। वो जब लड़की की विदाई होने लगती है, तो लड़के से कहते हैं कि ख्याल रखिएगा, उसमें अपना शब्द साइलेंट होता है। उनका मतलब होता है कि अब अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि सींग वाली गऊ दे दिए हम आपको। अच्छा, जब मैं मार्केट से आने लगा घर, तो बस से आ रहा था, तो बस का जो कंडक्टर था एक महिला से कह रहा है कि मैडम, इन तीनों बच्चों का टिकट लगेगा, आप इनकी उम्र बता दीजिए। तो मैडम जी कह रही हैं कि एक की उम्र 10 साल है, दूसरे वाले की 10.5 साल है, तीसरे वाले की 11 साल है। तो कंडक्टर साहब कह रहे हैं कि मैडम जी,
टिकट लीजिए या ना लीजिए, कम से कम इनके उम्र में 9-9 महीने का गैप तो कर दीजिए। तो मैडम जी कह रही हैं कि अरे करम फुटे, ये 10.5 साल वाला मेरी जेठानी का लड़का है, तू टिकट काट, ज्ञान मत बांट। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर पैसे की कमी हो तो खर्चा कम करो, और अगर अकल की कमी हो तो चर्चा कम करो।